हेलो स्टूडेंट्स, आई गौरी शंकर वाजपेयी इंग्लिश टीचर JDVM इंटर कॉलेज जोशियाँ। आज मैं होम कमिंग लेसन का पार्ट सेकेंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें, फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। फटिक का धैर्य पहले ही चुक गया था, अर्थात चुक चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सुन सका। ही रस्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, वह माखन पर झपटा और उसने मुक्कों से माखन की पिटाई की, अर्थात माखन पर मुक्के बरसाने लगा। टेक दैट, ही क्राइड, वो चिल्लाया, ये ले। एंड दैट, और झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, उसकी माता ने क्षण भर में ही माखन का पक्ष लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, और अपने हाथों से पीटते हुए फटिक को दूर ढकेला। जब फटिक ने उसे एक ओर धकेला तो वह चिल्लाई, क्या दुष्ट छोटे बदमाश, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी ही माँ पर प्रहार करोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और इस विषम परिस्थिति में ही, इस विषम अवसर पर ही ऐसा हुआ कि वो भूरे बालों वाला अजनबी आ पहुँचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि क्या हो रहा था। फटिक लुक्ड शीपिश एंड अशेम्ड, फटिक झेंपा हुआ और शर्मिंदा दिखने लगा। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माता पीछे को हटी और उसने अजनबी को देखा तो उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, क्यों दादा आप कहाँ से आ रहे हैं। एज शी सेड दीज वर्ड्स, और जब उसने ये शब्द बोले तो शी बोड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, वह धरती पर झुकी और उसने उसके पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसका विवाह हो जाने के शीघ्र पश्चात ही उसका भाई दूर चला गया था और उसने बम्बई में अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, और जब वो बम्बई में था तभी उसकी बहन ने अपना पति खो दिया, अर्थात उसका पति का निधन हो गया था। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, बिशंबर अब कलकत्ता आ गए थे और उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन के संबंध में जांच पड़ताल की थी, पूछताछ की थी। और ही हैड देन हेस्टेंड टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, और जैसे ही उनको ये मालूम हुआ कि कहाँ पर वो थी तो वह उससे मिलने के लिए शीघ्र ही वहाँ पर आए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन आनंद के थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एडुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने दोनों ही लड़कों की शिक्षा के संबंध में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फटिक वॉज ए परपेचुअल न्यूजेंस, उसे अपनी बहन के द्वारा बताया गया कि फटिक तो एक लगातार बाधा बना हुआ था, यानी कि एक समस्या बना हुआ था। ही वॉज लेजी डिसोबीडियंट एंड वाइल्ड, वह आलसी अर्थात कामचोर, डिसोबीडियंट अवज्ञाकारी अर्थात आज्ञा न मानने वाला, एंड वाइल्ड और जंगली अर्थात उपद्रवी था।
But Makhan was as good as gold, as quiet as a lamb, and very fond of reading. लेकिन माखन सोने के समान, स्वर्ण के समान था, स्वर्ण के समान अच्छा था, और किसी बछेड़े के समान, मेमने के समान वह शांत था, और पढ़ने का बहुत प्रेमी था. बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एडुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता. बिशंबर ने दयालुता पूर्वक अपनी बहन से फटिक को ले जाने और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ उसकी शिक्षा कराने का प्रस्ताव किया. द विडोड मदर रेडिली एग्रीड, और वृद्ध विधवा माता तुरंत ही सहमत हो गई. व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा कि क्या वो कलकत्ता जाना चाहता था, तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, और उसने कहा, ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट. एक प्रकार से ऐसा मालूम होता था जैसे वो यही चाहता हो. इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, और फटिक से छुटकारा पाना माता के लिए भारी राहत की बात थी. शी हैड ए प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, और उस लड़के के प्रति उसके मन में दुराग्रह था. और द एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में कोई भी प्रेम शेष नहीं रहा था. शी वाज in daily fear that he would either drown Makhan someday in the river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. वह प्रतिदिन इस भय में रहती थी कि वह या तो माखन को किसी दिन किसी नदी में डुबो देगा, अथवा किसी झगड़े में उसका सिर फोड़ डालेगा, अथवा उसे किसी न किसी खतरे में धकेल देगा. एट द सेम टाइम शी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और उसी समय वह फटिक की जाने के प्रति टू गेट अवे, फटिक की जाने के प्रति तीव्र उत्सुकता को, तीव्र इच्छा को देख करके वह कुछ परेशान भी हो गई थी. फटिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, और फटिक जैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो वह अपने मामा से प्रत्येक क्षण ये पूछता रहता था कि वे कब प्रस्थान करने वाले थे. ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, वह उत्तेजना से, रोमांच से पूरे दिन व्यग्र तथा उत्साहित रहता था. एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और अधिकतम रात में वह जागा करता था. ही bequeathed टू माखन इन परपेचुटी हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स, उसने माखन को इन परपेचुटी सदा के लिए अपनी मछली मारने वाली छड़ी, अपनी बड़ी वाली पतंग और अपने कंचे सदा के लिए उसे वसीयत में दे दिए, विरासत में दे दिए. इंडीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड. निसंदेह प्रस्थान की इस बेला में, प्रस्थान के इस समय उसके उदारता, माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित हो गई थी. When they reached कलकत्ता, फटिक मेड द acquaintance of his aunt for the first time. जब वे कलकत्ता पहुँचे तो फटिक पहली बार अपनी मामी से परिचित हुआ. शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली. वह किसी भी प्रकार से अपने परिवार में इस अनावश्यक वृद्धि से
प्रसन्न नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 boys क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, और वह अन्य किसी दूसरे को शामिल किए बिना अपने 3 बच्चों को संभालने में पूरी तरह से अपने आप को पर्याप्त पाती थी, काफ़ी पाती थी। यानी अगर तीसरा हो जाएगा तो वो असमर्थ हो जाएगी। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडस्ट वाज टेरिबली अपसेटिंग, और एक 14 वर्ष के ग्रामीण बालक को उनके मध्य में ले आना ये भयानक रूप से दुखी करने वाला, नाराज करने वाला था। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, और बिशंबर को ऐसा अविवेकपूर्ण व्यवहार कारित करने के पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. मानव प्रपंचों के इस संसार में, मानवीय प्रपंचों के इस संसार में 14 वर्ष की आयु के एक लड़के से अधिक बुरी बाधा या बुरा प्रदूषण और कोई नहीं होता है। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, वह ना तो आकर्षक होता है और ना ही उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटल बॉय, और उसके ऊपर के एक छोटे बच्चे के समान स्नेह की वर्षा करना, स्नेह की को लुटाना असंभव होता है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वह सदैव मार्ग में बाधा के रूप में आता रहता है। इफ़ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिस्प ही इज कॉल्ड ए बेबी, यदि वह तुतला कर बोलता है तो उसे एक बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, और यदि वो वयस्क के समान उत्तर देता है तो उसे धृष्ट या अशिष्ट कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, और वास्तव में उसकी तरफ से की गई कोई भी बातचीत एक विरोध होती है, बाधा होती है। उसकी तरफ से की गई किसी भी बातचीत का विरोध किया जाता है, यानी उसको टोका जाता है। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और फिर वह एक अनाकर्षक बढ़ने वाली उम्र में होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, और वह एक अनुचित शीघ्रता के साथ में अपने कपड़ों से बाहर बढ़ने लगता है। हिज वॉइस ग्रोज होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स, उसकी आवाज़ भद्दी हो जाती है, रुक्ष हो जाती है और फट जाती है और कांपने लगती है। हिज फेस ग्रोन सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, उसका चेहरा अचानक विकृत हो जाता है और अनसाइटली यानी कि असुंदर हो जाता, कुरूप हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन की तो छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ करना सरल होता है, लेकिन इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्सेस इन ए बॉय ऑफ 14। लेकिन 14 वर्ष के एक बच्चे में स्वाभाविक रूप से या अनिवार्य रूप से होने वाली गलतियों को भी सहन करना कठिन होता है। द लैड हिमसेल्फ बीकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शस, और वो छोकरा यानी किशोर बालक स्वयं भी पीड़ादायक ढंग से अपने अस्तित्व को जानने वाला हो जाता है, यानी आत्मबोध उसे होने लगता है, और जैसा आत्मबोध उसको होता है वह उसके लिए पीड़ादायक होता है। व्हेन ही टॉक्स विद द एल्डरली पीपल ही इज़ ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड और एल्स सो अनड्यूली शाई दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस। जब वह अपने
से बड़े लोगों से बात करता है तो वह या तो अनुचित रूप से बहुत आगे बढ़ जाता है, यानी कि बहुत तेज हो जाता है, तीखा हो जाता है, अथवा अन्यथा वो अनुचित रूप से शर्मीला हो जाता है, संकोची हो जाता है, इतना संकोची हो जाता है कि ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसे अपने स्वयं के ही अस्तित्व पर लज्जित वो दिखाई पड़ने लगता है, प्रतीत होने लगता है। येट फिर भी इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, फिर भी ठीक इसी आयु में ऐसा होता है कि व्हेन इन हिज हार्ट, जब उसके हृदय में एक यंग लैड, एक छोटा बालक सर्वाधिक रूप से अपनी पहचान बनाए जाने के लिए, यानी मान्यता प्रदान करना, एंड लव और प्रेम, यानी कि इसी उम्र में ठीक ऐसा होता है जब उसका व्हेन इन हिज हार्ट, जब उसके हृदय में एक छोटा बालक सर्वाधिक मान्यता प्रमाणित किए जाने और प्रेम के लिए वो सर्वाधिक चाहता है, इच्छा रखता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और वह बिकम्स डिवोट स्लेव ऑफ एनी वन, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्पित दास हो जाता है जो उसके प्रति ध्यान देता है, उसके प्रति ध्यान प्रदर्शित करता है या उसको विचार प्रदर्शित करता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, लेकिन कोई भी नहीं उसके लिए प्रेम करने का, खुले रूप से प्रेम करने का, यानी खुले आम प्रेम करने का उससे को साहस करता है, क्योंकि दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि वह बालक की तरफ से एक अनुचित लाड़ प्यार समझा जाएगा, एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसलिए उस बालक के लिए ये एक बुरी बात होगी। सो इसीलिए व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, इसलिए इस प्रकार की डांट फटकार और दुत्कार के साथ में जो कुछ होता है वो ये होता है कि ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, वो एक ऐसे आवारा कुत्ते के समान बन जाता है, वेरी मच आवारा कुत्ते के समान बहुत अधिक हो जाता है, जिसने अपने स्वामी को खो दिया है, अपने मास्टर को खो दिया है। फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, और 14 वर्ष के एक बच्चे के लिए उसका अपना घर एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपुल इज़ लिटल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, और एक अपरिचित घर में अजनबी लोगों के साथ में रहना एक प्रकार की यातना होती है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, जबकि आनंद की पराकाष्ठा, ऐसी अवस्था में आनंद की पराकाष्ठा क्या होती है? आनंद की पराकाष्ठा होती है टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, स्त्रियों की दयालु दृष्टि या ममतामयी दृष्टि प्राप्त करना, और नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा कभी न डांटा जाना। ये आनंद की पराकाष्ठा ऐसी अवस्था में होती है, लेकिन ऐसी अवस्था में ऐसी आनंद की पराकाष्ठा उस बच्चे को प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ होता है। दैट्स ऑल माय चाइल्ड, बेस्ट ऑफ लक। अब इसके आगे कल एक्सप्लेन करेंगे।